बियॉन्ड वर्ड्स, अल्फाजों से, हरफों से दूर। The greatest mime artist of modern time was Marcel Marceau. In 1950s, when he was at the height of his career, he gave 300 performances worldwide each year, wearing white face paint, soft shoes, and a battle hat with a red flower. Marceau was understood all over the world. Mime, like music, has neither borders nor nationalities. जैसे म्यूज़िक के बॉर्डर्स नहीं होते, नेशनैलिटी नहीं होती, हर जगह पे ये एक्नॉलेज किया जाता है, एप्रिशिएट किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो माइम भी होती है, वो भी एक्नॉलेज की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। In fact, the master of silence, as he was known, spoke 5 languages fluently and was extremely talkative off stage. ऑन स्टेज होता है कि जब आप परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, ऑफ स्टेज होता है जब आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते। इनफैक्ट यहाँ पे एम्फेसाइज़ किया गया कि वो मास्टर ऑफ साइलेंस था, मिमिक इमिटेट कर देता था अच्छी तरह हर चीज़ को, एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को, लेकिन फिर भी 5 लैंग्वेजेस पर महारत रखता था। हिज परफॉर्मेंसेस हाउएवर वर वर्डलेस। क्या थी? वर्डलेस, बगैर अल्फाज के अदाकारी। At the age of 5, in 1928, Marceau saw the great comedian Charlie Chaplin in the silent film. Immediately, Marceau began to imitate people. Imitate mean copy करना. Imitate people, birds and even plants. इसका मतलब है उसके अंदर एक ये natural ability मौजूद थी. In silent films, the actors do not speak, but short written summaries of what is happening appeared on the screen for the audience to read. साइलेंट फिल्म्स में बातचीत तो नहीं होती, लेकिन मूवीज़ का ये एक स्पेशलिटी थी, जैसे आजकल कैप्शंस होते हैं तो वो वर्ड्स लिखे हुए आते थे साथ। Marceau's challenge was to fire the audience imagination without any word at all. और मार्सो जब परफॉर्मेंस देता था तो उसमें फिर कोई वर्ड नहीं होता था, विदाउट एनी वर्ड उसकी परफॉर्मेंस होती थी। Through the movement of his body, he expressed everything, from beauty, comedy, and conflict to despair, tragedy, and hope. All the emotions, beauty के, comedy के, conflict, despair, मायूसी के, tragedy, हादसे के, hope, उम्मीद के, हर तरह के इमोशंस को मिमिक कर सकता था। माइम हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री, एक तवील हिस्ट्री है। सबसे पहले ये कहाँ पर था? इन एंशियंट ग्रीस इट वॉज ए फॉर्म ऑफ थिएटर। वहाँ पर माइम एज ए थिएटर प्रेजेंट होता था इनिशियली, वेयर सीन्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ टॉट मॉरल लेसन्स। माइम्स का मकसद ये होता था उस वक्त स्टेज पर जब भी इसकी किरदार आके माइम्स प्रेजेंट करते थे, वे वर्डलेस एक्शन को कहते हैं, वर्डलेस एक्शंस आर कॉल्ड माइम, और उसमें एक मॉरल लेसन या मोरालिटी प्ले होता था। इन द थिएटर ऑफ डियोनिसिस इन एथेंस, masked actors perform outdoors to the audiences of thousands. When the Romans conquered Greece, they brought the Greek art of mime back to Italy. फिर जब रोमन्स ने ग्रीस को फतह किया तो वो ये आर्ट ले आए यूरोप में भी। अंडर द एम्परर ऑफ ऑगस्टस ऑफ रोम, mime was very popular. This continued into the Middle Ages in Europe with morality plays. In the 16th century Italy, touring groups of comic actors known as the comedian dell'arte entertained people with their comedy and routine and their invention of a set of stock characters that were easy to identify by their mask, कॉस्ट्यूम्स एंड नेम्स। कैरेक्टर्स होते थे उनके पास, स्टॉक ऑफ कैरेक्टर्स, चाहे अच्छे किरदारों का कैरेक्टर, बुरे किरदारों का कैरेक्टर, और अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टर उनके पास मास्क, कॉस्ट्यूम्स और नेम्स होते थे। और मास्क और कॉस्ट्यूम्स और नेम्स
का मकसद क्या होता था कि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके कैरेक्टर्स की। One such character is the Herculean. Herculean एक बहुत फेमस ग्रीस करेक्टर है, invincible and beatless character, who was an acrobat and clown introduced to France in 1570. In France, the Herculean character became known as the pirate. The pirate is a clown and a sad loner. Loner means बड़ा ही अकेला तन्हा sad, who never found what he was looking for in life. लॉनर यासियत ज़दा को भी कहते हैं कि ऐसा इंसान जिसने ज़िंदगी में जो चाहा उसको ना मिला। In the 1940s, Marcel Marceau created his character Bip in the tradition of pirate. कि उसने भी मार्शल मार्सो ने जो अपना कैरेक्टर बनाया वो किसको कॉपी करते हुए बनाया, पायरेट को। He too was melancholy man. Melancholy mean उदास, who never realized his dream. The art of silence is very much alive today. There are mime theaters all over the world. One of Marceau's famous performances was Walking Against the Wind, in which he mimed walking in strong wind. The singer Michael Jackson borrowed his famous moonwalk from this performance. The singer Michael Jackson borrowed his performance moonwalk from this performance, which many dancers have copied since. Mime artists can be seen entertaining people on many city streets today. Some earn money by making themselves into white statues that make intermittent movements to alarm, delight, intrigue passers-by. अब हैं जी इसके क्वेश्चन आंसर। What did Marceau means when he said mime has neither borders nor nationalities? मतलब जैसे म्यूज़िक को एक्नॉलेज किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक दिस, माइम को भी बॉर्डर्स, मतलब ये नहीं है कि माइम किसी एक मुल्क या एक रीजन की होगी या किसी कल्चर की होगी। माइम पूरी दुनिया के लिए है। माइम को कोई भी जिसका दिल चाहे अपना सकता है, जैसे म्यूज़िक भी दिल से निकलता है। ये आर्ट है, आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। What was the difference between Marceau performances and the silent movies? Marceau की परफॉर्मेंस में कैप्शंस नहीं होते थे, लेकिन दूसरी जो साइलेंट मूवीज़ की परफॉर्मेंस थी उनमें कैप्शंस होते थे। Give one example which illustrates the fact that mime goes back a long way in the past. जैसे जो mime goes back, पहले ये थिएटर में मोरालिटी प्लेस के तौर पर यूज़ होता था, फिर इसको रोम वाले लेकर आए और इसके बाद माइम की प्रॉपर एक इब्तिदा हुई। एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ मास्क व्हेन ही यूज़। मास्क का पर्पज़ क्या है? प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कैरेक्टर, कि जो परफॉर्मेंस जिस कैरेक्टर की परफॉर्मेंस दी जा रही है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। डिस्कस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड फ्रेजेस। हाइट ऑफ द करियर मीन अपनी हाइट ऑफ द करियर की पीक पर। ऑफ स्टेज अभी एक्सप्लेन भी किया था। ऑफ स्टेज होता है कि वो ऑन स्टेज मीन परफॉर्मेंस होता है, अब जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते ऑफ स्टेज कहते हैं। इन द ऑडियंस फायर द ऑडियंस इमेजिनेशन। फायर होता है एक्साइट कर देना, तहरीक कर देना। नेवर रियलाइज्ड हिज ड्रीम्स। नेवर रियलाइज्ड कि उसका एम नहीं था कि उसने माइम आर्टिस्ट बनना है, उसे पता ही नहीं था, ये टैलेंट इनबॉर्न उसके अंदर मौजूद था। वेरी मच अलाइव टुडे, कि जो चीज़ पहले माजी में जिसका फ़ैशन था आज भी उसका फ़ैशन है। फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। टू मिमिक का होता है कॉपी करना, सैड का लॉन, मेलांकली भी होता है, एवरी लॉनर भी होता है, एवरी नाउ एंड देन, इसका मतलब है कि एवरी टाइम। एक्सप्लेन वाई द फ्रेज इन फैक्ट इज़ यूज। इन फैक्ट इज़ यूज विच इन्फॉर्मेशन। लाइन नंबर 6 में इसकी इन्फॉर्मेशन है। इनफैक्ट से मुराद ये है कि उसको तो 6 ज़बानें बोलनी, इनफैक्ट से मुराद तो ये है कि उसको 6 ज़बानें बोलनी आती थी, लेकिन वो मास्टर ऑफ साइलेंस था। तो पे एम्फेसाइज इस बात पे किया गया है कि एज ए मास्टर ऑफ साइलेंस, एज ए मिमिक आर्टिस्ट वो 6 ज़बानें जानता था।